स्त्री की रचना। स्त्री के प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। स्त्री की रचना में क्या विचित्र हुआ था, भगवान को भी स्त्री की रचना में काफ़ी समय लगा था। देवदूत भी स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने लगे थे। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। यह देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है। तब भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं। ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और बच्चों को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटों काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कर सकती है। भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सुनकर देवदूत ने पास जाकर रचना को हाथ से छूकर देखा। देवदूतों ने कहा कि प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने हंसकर कहा कि ये बाहर से नाजुक जरूर है, पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। अर्थात ये कोमल है पर कमज़ोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता होगी। प्रभु ने कहा, ये न केवल सोच सकेगी बल्कि इसमें हर समस्या से मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया था, तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गालों पर पानी जैसा क्या है। तो भगवान ने कहा, ये इसके आंसू हैं। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गए और पूछा, आंसू? पर वो किस लिए। इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब ये कमज़ोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी। इसके बाद ये फिर पहले की तरह मजबूत हो जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि यही इसकी ताकत होगी। देवदूत ये सुनकर कहा, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। फिर भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर ही समझौता करेगी। देवदूतों ने कहा, भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी नहीं, इसमें एक कमी है और वो ये है कि अपना ही महत्व भूल जाएगी। वो कितनी ख़ास है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।